परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये पूर्ण परमात्मा है। ये वही भगवान है जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। अन्य जो भी परमात्मा है, श्री ब्रह्मा, श्री रजगुण ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ब्रह्म परब्रह्म यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये परमात्मा केवल किए हुए कर्म का फल ही दे सकते हैं। इनके पास इसमें अब किए हुए कर्म के अंदर परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव, कबीर प्रभु ही हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। वो कब करते हैं? जब हम उनके चरणों में विधिवत, मर्यादावत लग जाते हैं, आजीवन मर्यादा में रहते हैं। यहाँ पर दो शक्तियां हैं विशेष, जैसे ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन काल, और दूसरा ये पूर्ण ब्रह्म। इन 21 ब्रह्मांड में इन दो भगवानों की जो है विशेष सत्ता है। इस ज्योति निरंजन काल ने 2 बार तप करके, 2-3 बार तप करके यहाँ के ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए और यहाँ सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त की। इसलिए ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का कंट्रोलर है। ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। यदि नियम का भंग ब्रह्मा करता है, विष्णु करता है, शिव करता है, इनको भी दंड भोगना पड़ता है। ब्रह्म करता है, इसको भी भोगना पड़ता है, पर ब्रह्म भी अगर अपने नियम भंग करता है उसको भी दंड परमात्मा देता है। जैसे आपने देखा, पढ़ा, आपका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण आपको भगवान श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी के चरित्र का मैं तो बहुत बार सुना हुआ है। विष्णु रूप में, विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी रूप में जब अवतरित हुए, उन्होंने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, धोखे से। उसका भी दंड भगवान श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी ने भोगना पड़ा। जब वही विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए द्वापर युग में, उसी बाली वाली आत्मा ने जो उस समय में एक शिकारी रूप में अवतरित थी, यानी जन्म था, उसने एक जहर के, विषाक्त जहर से बुझे हुए तीर से भगवान श्री कृष्ण जी का वध किया। तो इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक कोई और है जो इन्हें भी सजा देता है, इनको भी दंड भोगने के, कर्म भोगने के लिए बाध्य करता है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम परमात्मा के विषय में बहुत अपरिचित हैं, हम प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं हैं। अब कृपा हुई है परमात्मा परमेश्वर की कि हम इस मार्ग को समझने लगे हैं।